जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, माँ दुर्गा की सवारी और कलश स्थापना के बारे में। और जानेंगे नवरात्रों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पूरी हों और माँ दुर्गा हमसे खुश हो जाएं। जानेंगे नवरात्रों के जो 9 दिन होंगे उनमें क्या खास होगा, क्या परिवर्तन होगा। ये जो नवरात्रों के 9 दिन होंगे बेहद खास होंगे, क्योंकि 30 साल बाद नवरात्रों में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में यानी अपने ही घर में विराजमान होंगे। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और माँ दुर्गा का आशीर्वाद धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों तक माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे ज़्यादा लोग नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। और 26 सितंबर सोमवार से माँ आदि शक्ति की उपासना का ये पावन पर्व शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है और नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना से ही नवरात्र का आरंभ माना जाता है और कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना यानी कलश की स्थापना करने का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में देवी देवताओं, ग्रह और नक्षत्रों का वास होता है और कलश को मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। संपूर्ण देवता ब्रह्मांड में एक साथ विराजित हैं। नवरात्रि पूजन में कलश इस बात का सूचक है कि कलश के माध्यम से सभी देवताओं का पूजा में आह्वान किया जाए और उन्हें नवरात्रि पूजन में शामिल करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू होगा और 7:55 तक होगा, यानी ये जो कुल समय होगा 1 घंटा 38 मिनट का होगा। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक होगा। यह समय 48 मिनट का होगा। तो इस प्रकार कलश स्थापना से नवरात्रों की शुरुआत होगी और इन पावन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी, विधि विधान से व्रत रखा जाएगा। और ऐसे में कहा जाता है कि माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सिद्ध योग में शुरू होने वाले नवरात्रों में इस बार 30 साल बाद विशेष महायोग बन रहा है। नवरात्रों में शनिदेव अपनी मकर राशि में विराजमान होंगे, जो कि कर्मफलदाता यानी न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि में रहेंगे। तो ऐसे में इन 2 ग्रहों का अपने घर में मौजूद होना आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और इसके साथ ही 4 ग्रह आपके दशम भाव में होंगे, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध। इन ग्रहों की युति से कुछ शुभ योग भी बनेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। सूर्य और बुध आपके कैरियर और व्यवसाय के भाव में होंगे, यानी बुधादित्य योग बनेगा जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति दिलाने का कार्य करेंगे।
बुधादित्य योग छात्रों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो इस दौरान सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बुधादित्य योग में आपकी जो वाणी है, बोलने की जो कला है, वो लोगों को प्रभावित करेगी और आप अपनी वाणी के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। घर में खुशी का माहौल होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यहाँ आपके दसम भाव में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि आप पर होगी। रुका हुआ धन वापस आने के योग बनेंगे। धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म होंगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना होगा। इस योग में आप कोई निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो उसमें अच्छा फायदा होगा। यानी निवेश करने के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा, जिससे आप अपने भविष्य को मजबूत करेंगे। यानी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। शनि आपके धन भाव में होंगे, यानी दूसरे भाव में, और देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में होंगे। तो ऐसे में ये दो ग्रह परिवार में खुशियां देने का कार्य करेंगे। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी होगी, जहाँ 4 ग्रह एक साथ विराजमान हैं। तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। इस दौरान परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे लोगों का घर पर आवागमन होगा। घर का माहौल सकारात्मक होगा। परिवार के सभी सदस्य खुश नजर आएंगे। और इस दौरान माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जो आपके लिए उन्नति और खुशियां लेकर आएगा। माँ दुर्गा की सवारी हाथी है, और हाथी पर जब माँ दुर्गा आती हैं तो खुशियां लेकर आती हैं, जो आपके जीवन में अच्छे बदलाव करेंगी। तो माँ दुर्गा के ये जो 9 दिन होंगे, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपको मजबूती देगी, जो आपके भाग्य को मजबूत करेगी। यानी ये वो समय होगा जब आपका भाग्योदय होगा और आपको अपनी आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। हर तरह से आप सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और ये वो समय होगा, इस दौरान जो लोग प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो अपने परिवार में बात करने से आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप खुश होंगे और दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भरा होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।